Good morning, dear students. Welcome in online class 9. Today we discuss rest part of chapter 8 motion, velocity, speed with direction. Velocity क्या है? स्पीड है, वो भी डायरेक्शन के साथ. नेहा गोज टू हर स्कूल बाय स्कूल बस विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर. इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड आउट द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द स्कूल. नेहा अपने स्कूल जाती है स्कूल बस से और एवरेज स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर. क्या ये पॉसिबल है कि हम फाइंड कर पाए कितना टाइम लगता है उसको स्कूल तक पहुंचने में? यस, वी कैन फाइंड आउट द टाइम यूजिंग द रिलेशन टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. हाँ, हम पता लगा सकते हैं. हमारे पास एक फॉर्मूला है टाइम को पता करने के लिए. वैसे तो फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, पर इंटरचेंज करके हम निकाल सकते हैं टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. बट वी कैन नॉट एक्सप्लेन द रूट विच नेहास स्कूल बस फॉलो. पर हम उसके रूट को नहीं बता सकते. सो बाय जस्ट गिविंग द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लोकेट द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अ गिवन टाइम. देयरफॉर देयर इज़ अ नीड टू डिफाइन अ quantity which has both magnitude and direction. This quantity is called velocity. velocity वो quantity है जिसमें हम ये define कर सकते हैं उसका magnitude और direction. velocity is the speed of an object moving in a definite direction or speed with direction. velocity में हम ऑब्जेक्ट की स्पीड को बता सकते हैं मूविंग, और वो डेफिनेट किस डायरेक्शन में जा रहा है, या स्पीड विद डायरेक्शन. सिंस डायरेक्शन इज इन्वॉल्व द वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. जब भी डायरेक्शन इन्वॉल्व होगा वो वेलोसिटी होगी आपकी वेक्टर क्वांटिटी. velocity of an object is defined as the rate of displacement of the object between initial and final position. ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिफाइन करती है रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट में. वो क्या है? इनिशियल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द distance covered by a moving object in a particular direction in unit time. velocity define करता है कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करे और एक डिस्टेंस को कवर करे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में और यूनिट टाइम में. न्यूमेरिकली velocity is the ratio of displacement to the time taken in the displacement. फॉर्मूला है वेलोसिटी का, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन. एक ऑब्जेक्ट का एक जगह से इनिशियल टू फाइनल पोजीशन जाना और उस इनिशियल टू फाइनल पोजीशन में जाने में लगा टाइम, जो भी टाइम टेकन है वो वेलोसिटी के टाइम के रेशियो में लिखा जाएगा. सिमिलर टू स्पीड द वेलोसिटी में और मे नॉट बी यूनिफॉर्म. स्पीड वेलोसिटी की यूनिफॉर्म हो सकती है या नहीं भी. इन आवर डे टू डे लाइफ वेलोसिटी इज़ यूजुअली नॉन यूनिफॉर्म आइदर बिकॉज ऑफ चेंज इन द मैग्नीट्यूड और चेंज इन द डायरेक्शन. हमारी डे टू डे लाइफ में जो वेलोसिटी है ये यूनिफॉर्म नहीं है. क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड में भी चेंजेस होते हैं और साथ ही डायरेक्शन में. व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन एट अ वेरिएबल स्पीड वी कैन एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेट्स ऑफ द मोशन इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी. जब भी ऑब्जेक्ट मूव करते हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन में और एक वेरिएबल स्पीड से, तो हम इसके मैग्नीट्यूड को ऑफ इट्स रेट ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी, तो इस मूवमेंट को, इस मैग्नीट्यूड को हम किस टर्म में बता सकते हैं? एवरेज वेलोसिटी में. इट इज़ कैलकुलेटेड इन द वे सेम वे एज वी कैलकुलेटेड एवरेज स्पीड. और इसकी वेलोसिटी को कैसे मेज़र कर सकते हैं? जैसे कि हम एवरेज स्पीड वाले फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं वैसे ही. फॉर्मूला देखिए, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 वी ए वी इज इक्वल्स टू यू प्लस वी. यू है आपका इनिशियल वेलोसिटी के लिए, वी है फाइनल वेलोसिटी के लिए अपॉन 2. वेयर इज ए वी इज द एवरेज वेलोसिटी, यू इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड वी इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. स्पीड एंड वेलोसिटी हैव द सेम यूनिट. स्पीड और वेलोसिटी के सेम यूनिट है, दैट इज ms -1 मीटर पर सेकेंड.
नाउ वी डिस्कस एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब हम एक्सेलरेशन को डिस्कस करेंगे और वेलोसिटी में चेंज, रेट के चेंज होने को। द वेलोसिटी इन आवर डे टू डे लाइफ डज नॉट रिमेन यूनिफॉर्म, दे आर फ्रिक्वेंटली चेंजेस इन द वेलोसिटी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी स्टार्ट अवर बाइसाइकिल द वेलोसिटी इज 0 बट आफ्टर सम टाइम इज ग्रेजुअली इंक्रीज। So rate of change in the velocity is another very important except in describing the motion। हमारी डे टू डे लाइफ में वेलोसिटी यूनिफॉर्म पोजीशन में नहीं रहती है, फ्रिक्वेंटली हाँ जो वेलोसिटी है वो चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल, हम बाईसाइकिल को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले उसकी वेलोसिटी 0 होती है, फिर टाइम टू टाइम उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है। सो द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट aspect in describing the motion। acceleration, the rate of change of velocity is called acceleration। जैसे ही velocity के रेट में चेंजेस होने लगते हैं, ये क्या दिखाते हैं, ये acceleration को। any motion in which here is a change in velocity is called an accelerated motion। in other words, a motion which is non-uniform is an example of accelerated motion। एक्सेलरेशन को ए से डिनोट किया जाता है। रेट ऑफ, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी के रेट में जो चेंजेस है उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। सो इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द चेंजेस इन वेलोसिटी v माइनस यू बाय टाइम इंटरवल t। वेलोसिटी का फॉर्मूला इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन t। v आपकी फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी और t टाइम टेकन इन द चेंज। एसआई यूनिट एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी एंड देयरफॉर द डायरेक्शन ऑफ मोशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग एक्सेलरेशन। अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। एक्सेलरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। इफ v इज मोर देन u देन एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। जब आपकी फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी और इनिशियल कम, तो आप एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। जब फाइनल वेलोसिटी लेस होगी आपकी इनिशियल वेलोसिटी से, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। और नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। इफ वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म दैट इज u इज इक्वल्स टू v देन एक्सेलरेशन इज 0। जब आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, जब आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन बराबर होगा, तो एक्सेलरेशन 0 हो गया।